नमस्ते आप सभी को। सनातन न्यूज़ चैनल पर आप सबका स्वागत है। ममता बनर्जी तो पता ही कितनी जिद्दी है और ढीठ राजनीतिक है। और आज उन्होंने 4 तारीख को रिजल्ट आ गया था और 3 दिन से वही रट लगा रखे थे कि मेरा वोट चोरी हो गया, मेरी पिटाई हुई है, 100 सीटों की चोरी हो गया है, तब मैं रिजाइन नहीं दूंगी। और उसके जिस कारण आज जो 7 मई को आज जो विधानसभा का सत्र उसका पूरा हो गया 5 वर्ष का, तो आज राज्यपाल ने उसको बर्खास्त कर दिया। और भाजपा के अंदरूनी खबर ऐसी आ रही है कि 48 घंटे में वो नया मुख्यमंत्री की घोषणा कर देंगे और बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही खराब है और उसमें एक मुख्यमंत्री चाहिए जल्दी जिसका उसके शासन व्यवस्था संभाल सके, उसकी स्थिति को कंट्रोल में रख सके। ममता बनर्जी की इस जिद्दीपन, ममता बनर्जी की इस जो उसकी वो है रवैया है, उससे बहुत लोगों को अच्छा लगा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ममता दीदी आप डटे रहो, आप चुनाव हारी नहीं हो, आपको हराया गया है। अब कांग्रेस को गुन गा रही है और विपक्षी दल में बड़ा सपोर्ट है कि ममता बनर्जी सही रास्ता पकड़ी है कि हम छोड़ेंगे नहीं गद्दी। केरल में अगर वो जीती है कांग्रेस, वो ठीक है। तमिलनाडु में सुपरस्टार जीत कर आए, वो भी ठीक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो भाजपा जीती है वो लोकतंत्र नहीं है, वो वोट चोरी है। तो ये जो चल रहा है, ये ममता बनर्जी के जो ये रवैया है, उसकी जो ये ढीठपनी है, ये बेशर्मी है, इसके बहुत सारे लोग सपोर्ट में उतर आए हैं और इससे लोग खुश हैं, ये बराबर खुश है। और उनको विदेश से भी खुशी खबर आ रही है, बांग्लादेश से बहुत लोग खुश हैं और दीदी के सपोर्ट में हैं। जमात के नेता एक वीडियो जारी करके ममता बनर्जी सपोर्ट में बयान दिया है कि बीजेपी वोट चोरी करती है, बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है और ममता बनर्जी तुम रिजाइन मत दो, तुम पश्चिम बंगाल को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दो। दरअसल ममता बनर्जी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत से ही शासन कर रही थी, अपने आप यही समझती है। और उन्होंने सारे क्रियाकलाप ऐसे ही थे कि जिससे वो इंडिपेंडेंट स्टेट की मुखिया हो। दिल्ली से हमारे अच्छे संबंध बने रहे, भारतीय सेना बंगाल पर हमला कर रही है, ये बहुत सारे बयान थे। और देश के मानसिकता, देश की सुरक्षा के विपरीत बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ कराना, देश के केंद्रीय संस्थाओं पर हम के विरोध में बोलना, उसको अपमानित करना, उस पर हमले करना, ये सब ममता बनर्जी की पुरानी नीति है, पुरानी टेक्निक है। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में उनके बड़े सपोर्ट है, क्योंकि बांग्लादेश को मालूम है कि ममता बनर्जी कितनी बड़ी हमदर्द थी, इसलिए उसके साथ उसके लिए बहुत अपने आप को समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदू परिवार, हिंदू कोख से जन्मने वाले नेता ही हिंदुओं की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। ममता बनर्जी की जो पूरी कार्यशैली बांग्लादेशी नेताओं से किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, एक जैसे है दोनों, तो पूरी क्रियाकलाप उसी तरह है हिंदुओं को नष्ट करने में। उसकी पूरी कार्यकलाप, उसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी है। तो आज जब हिंदू जनता सड़क पर आई है, विरोध कर रही है, तो ये लोग छाती पीट रहे हैं, छाती कूट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है, हिंदुओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है। किसी भी भाजपा के नेता ने जाति का कार्ड नहीं खेला, हिंदू होने के बाद हिंदू एकजुट होकर वोट दिया है। लेकिन जीतते ही
उस बदनाम मंडल को आगे कर दिया गया है। और वो बता रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में जो सवर्ण है वो मुसलमानों के साथ वोट रहता है और बाकी जो हिंदू जो है भाजपा के साथ। यानी बंगाल में इतने वर्षों से सवर्णों ने सड़कों में आंदोलन किया, इस देश के लिए जो उसने बलिदान दिया, उस सब को उसने गड्ढे में डाल दिया है। और उसने एक नई राजनीति के अंदर से बीजेपी को खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे दुख की बात है कि भाजपा किसी नेता ने भी उसका विरोध नहीं किया है। तो जब तक उसका विरोध नहीं करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि आपकी उसमें सहमति है। एक कुख्यात हिंदुओं का शत्रु, हिंदू विरोधी व्यक्ति को आगे करके भाजपा क्या साबित करना चाहती है? बंगाल के उदाहरण साबित करता है कि बीजेपी की बीजेपी पूरी जीत हिंदू एकजुटता पर निर्भर करती है। लेकिन इसकी छोड़कर बीजेपी हिंदुओं को बांटने में विश्वास करती है। तो उसका यही हाल हो जाएगा, आधी चोर पूरी को धावे और आधी रहे न पूरी पावे। बाकी दल भी यही चाहते हैं, हिंदू बटा रहे, हिंदुओं का वोट उसको पूरा मिल जाए और हिंदुओं का एक चंक एक जाति का मिल जाए, बस सत्ता चलती रहेगी। अभी हिंदू ने एकजुट होकर भाजपा को वोट देना शुरू कर दिया। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भाजपा वाले कुछ भी कहे, संघ के लोग कुछ भी कहे, भाजपा हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं की पार्टी है, और संघ हिंदुओं की संस्था है। क्योंकि संघ को कार्यकर्ता हिंदू परिवार देता है, भाजपा का कार्यकर्ता हिंदू परिवार देता है, भाजपा का वोट हिंदू जनता देती है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू विरोधी है, हमें उसके साथ नहीं जाना है। क्योंकि भाजपा अगर हिंदू विरोधी हो भी रही है तो उसको ठीक रास्ते पर रखना हिंदू जनता का काम है। क्योंकि हिंदुओं ने भाजपा खड़ा किया है। जो लोग बोल रहे हैं भाजपा जातिवादी है, पिछड़ों के विरोधी है, कई लोग बोलते हैं अगड़ों के विरोधी है, तो हमें उस वक्त दूर रख के भाजपा ये मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। एक आत्मा पार्टी नहीं खड़े कर सकते। तो ये पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और इसके साथ इसको हिंदुओं की पार्टी बने रखना हम सब हिंदू जनता का कर्तव्य है। इसका कोई वो काम ना करनी है जाए जो हिंदू विरोधी हो। आज मोदी जी कल नहीं रहेंगे, आज मोहन भागवत जी कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये दोनों पार्टी रहेगी तो हिंदू समाज के लिए हित के काम करे। इसके लिए हिंदू समाज को काम करना चाहिए। हम फिर एक बार पश्चिम बंगाल का आते हैं। पश्चिम बंगाल अभी सुरक्षा के दृष्टि से मेरे विचार से देश में सबसे ज़्यादा संवेदनशील प्रांत हो चुका है। उसकी सुरक्षा वो अकेले न केवल असुरक्षित हो गया कि देश की सुरक्षा खतरे में जो डाल रहे हैं वो पश्चिम बंगाल है। इसलिए पश्चिम बंगाल को एक आयरन हैंड की तरह शासन करना होगा। पश्चिम बंगाल का पूरी तरह से इसके लिए मेरे विचार शुभेंदु अधिकारी ठीक है, वो अच्छा शासन करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि जो मोदी अमित शाह ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो यशमैन हो, तो ऐसा यशमैन पश्चिम बंगाल तो नहीं ठहर पाएगा। सामने ममता बनर्जी है और सामने बहुत विकराल मुंह फाड़े वो लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमें उस सब से दूर रख के भाजपा को सही रास्ते रखना है। और भाजपा को अच्छा जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनका मुख्यमंत्री बना के पहले घोषणा कर देना चाहिए। अब तक कर देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि ये लोग चुनाव जब तक जीतते हैं, लड़ते हैं, तब तक सही रास्ते पर रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद इनकी रास्ते भटक जाते हैं। तो ये हम लोगों का ये कर्तव्य है कि इसको रास्ते से न भटकने दें। और ये हमें ये याद रखना चाहिए कि भाजपा, मैं फिर बताना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, राष्ट्रीय संस्था हिंदुओं की संस्था है। भले ही भटक जाए लेकिन है हिंदुओं की संस्था है।
इसको वोट हिंदुओं से मिलता है, इसलिए हमें इसके साथ जो हिंदू हितों की, इसको हिंदू विरोधी संस्थान नहीं बनने देना है, भाजपा कांग्रेस नहीं बनने देना है। नहीं तो भाजपा पहले कांग्रेस बनेगी, फिर कांग्रेस मुस्लिम लीग बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से आग्रह है कि हमारा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते।